अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान का दरपर्दा सालसी का जो किरदार है वो जारी है और काविशें जारी हैं, मगर कशीदगी में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान जिसे मुआशी मसाइल का सामना है, दूसरी तरफ यूएई जैसे दोस्त मुल्क के सबब मुश्किलात में भी कुछ इजाफा हो रहा है और अब तक पाकिस्तान सब्र के साथ उससे बर्दाश्त कर रहा है, मगर पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन इंडिया भी ताक में बैठा है और अब तो इसराइल भी खुलकर सामने आ गया है और पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक तरफ अफगान तालिबान की प्रॉक्सी के जरिए और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और मगर इस पर बस नहीं, अब तो सोशल मीडिया पर फिरका वाराना जहनियत के लोग जो हैं वो भी दुश्मन तराजी करते नजर आ रहे हैं। किसी को सऊदीया, किसी को अमारात, किसी को ईरान और किसी को तुर्किया से मसाइल हैं और उन्हें अपने अपने फिरका वाराना रंग से देखने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मुल्कों के ताल्लुकात किसी दीन, किसी मसला, कौमियत की बुनियाद पर नहीं होते, बल्कि मफादात की बुनियाद पर मुमलिकतें आगे बढ़ती हैं। क्योंकि जब तक मफादात हैं उस वक्त तक दोस्तियां भी गहरी हैं और ये ताल्लुकात भी मजीद गहरे होते हैं। लेकिन जैसे ही मफादात का टकराव आता है तो ये ताल्लुकात धड़ाम से गिरते हैं और पलक झपकते वो दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो जाती हैं। हमारे सामने इराक और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, हमारे सामने ईरान, अमेरिका और इसराइल के माजी के ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, हमारे सामने रूस ईरान कशीदगी भी सामने है, अरब ममालिक और तुर्किया की कशीदगी भी अब कल की बात है। हमारे सामने और बहुत सी मिसालें हैं अगर हम देना चाहें, जैसे अज़रबैजान और ईरान आमने सामने थे, जैसे पाकिस्तान ने अज़रबैजान का साथ दिया और ईरान ने आर्मीनिया का साथ दिया, तो ये बुनियादी तौर पर मफादात की वजह से ही था और ऐसी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। तक अमेरिका के मफादात पर 1989 में जद नहीं पड़ी थी और इनकलाब इस्लामी ईरान नहीं आया था। उस वक्त ईरान खित्ते का सबसे फेवरेट मुल्क था, अमेरिका के लिए सबसे जबरदस्त दोस्त था, सबसे अहम इत्तेहादी था। लेकिन जैसे ही इनकलाब इस्लामी ईरान आया उसके बाद यही ईरान अमेरिका के लिए नंबर 1 दुश्मन ठहरा। जब तक इराक में सदाम हुकूमत अमेरिकी ईमा पर इक़दाम उठाती रही तो वो इलाके का थानेदार था और जिस तरह से वो चाहता था उसी तरह से चीजें कर ली जाती थी। लेकिन जैसे ही सदाम हुसैन ने यह देखा कि उसे अमेरिका की कठपुतली नहीं बनना चाहिए, तो फिर उसी अमेरिका ने इराक के ऊपर कीमियाई हथियारों का बहाना बनाया, फिर सदाम हुसैन की हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया। यही सूरत हाल लीबिया की है। लीबिया जो कि मुआशी तौर पर एक मजबूत तरीन मुल्क था, लेकिन जैसे ही उसने अमेरिका को आंखें दिखाई तो उसके बाद लीबिया की सूरत हाल आपके सामने है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है और वो भी मफादात की बुनियाद पर ही सूरत हाल वहां पर खराब है। लीबिया और मिस्र की मिसालें मैं पहले ही दे चुका हूं, लिहाजा हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुमलिकत है और उसके दुनिया से ताल्लुकात उसके मफादात की बुनियाद पर हैं, न कि किसी मसले की बुनियाद पर हैं, किसी मजहबी बुनियाद पर हैं, किसी सकाफती या किसी तारीखी हवाले से हैं। नाज़रीन, मजहबी या सकाफती या तारीखी बुनियादें पुल का किरदार जरूर अदा कर सकती हैं मगर मफादात से ज्यादा अजीज नहीं होती। मगर अफसोस हम कभी यहाँ बैठकर तुर्किया और इसराइल के ताल्लुकात पर बहस कर रहे होते हैं, कभी अमारात और सऊदीया की कशीदगी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, कभी अमारात, ईरान, इंडिया और इसराइल के ताल्लुकात को हम जेरे बहस ला रहे होते हैं, कभी अफगानिस्तान को अपनी मखसूस ऐनक के नंबर से देखने के साथ साथ वेस्ट एशियाई रियासतों के हवाले से अपने ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं। जब तक हमारे अंदर ये तफरीक का अंसर गालिब रहेगा उस वक्त तक हम मुआशरे में तामीरी किरदार अदा नहीं कर सकते और न ही पाकिस्तान मुआशरती तौर पर तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। सच्ची बात तो यह है कि तफर्रुक हुक्मरानों को बड़ा भाता है। तक़सीम करो और हुकूमत करो, ये बड़ा जबरदस्त हथियार हमेशा से हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं ताकि को मुख्तलिफ कौमियतों में, फिरकों में, मज़ाहिब की लाहासिल बहसों में उलझाए रखें, अगर उन्हें उनके बुनियादी हुकूक की तरफ तरगीब न पाने दें कि वो बादा ये हुकूक मांगने बैठ गए तो शय खर्चियों पर सवाल आएगा, फिर लोग मुख्तलिफ किस्म के बेजा टैक्सों पर बात करेंगे, फिर तालीम और सेहत जैसे बुनियादी हकूक की अदम फरामी पर यकजान हो जाएंगे, इंसाफ न मिलने पर परेशान हाल अवाम एक हो जाएंगे। किसी मुल्क से चंद सौ पाकिस्तानी जबरी तौर पर बेदखल किए जाते हैं तो फिर एक तहरीक भी शुरू हो सकेगी और फिर दबाव आ जाएगा हुक्मरानों पर। असल हकायक और पाकिस्तान के असल मसाइल ये हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान में 2 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं और 1 करोड़ से जायद तलबा वो हैं जो मैट्रिक तक अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते। लेकिन सूरत हाल यहाँ तक नहीं है, बल्कि आला सतह पर सूरत हाल यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अब ब्यूरोक्रेसी की चालाकियां शुरू हो चुकी हैं। मेडिकल के तलबा अपने दाखिलों के लिए दर दर की ठोकरें
खाने पर मजबूर हैं। में बेरोजगारी की शरह 7% से बढ़ चुकी है। एदाद-ओ-शुमार जो ऐवान बाला में पेश किए गए उनके मुताबिक 2024-25 में 59 लाख के करीब पाकिस्तानी जो थे वो बेरोजगार थे और उसमें इजाफा हो चुका है। तो अंदाजा लगाएं आज 2026 में कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जब महंगाई का एक तूफान आ चुका है, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, जब आटे की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। एक वक्त वो था जब किसान से गंदम खरीदने वाला कोई नहीं था और आज आटा जो है वो मार्केट में महंगे दामों बिक रहा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल अवाम का नहीं है। अंदाजा लगा लें कि ये शरह कहां तक पहुंच चुकी है। ये हैं हमारे बुनियादी मसाइल, मगर यहाँ किसी को तुर्की, किसी को अमारात, किसी को ईरान, किसी को सऊदिया की पॉलिसियों की पड़ी है। अरे भाई, अमारात समेत कई मुल्कों से पाकिस्तानी जबरी तौर पर बेदखल हो रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है, पाकिस्तान पर दबाव डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और सच्ची बात यह है कि लाखों पाकिस्तानियों का रोजगार बचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान अब भी सब्र का कड़वा घूंट पिए हुए है। तो ऐसी सूरत हाल में तफर्रुक और तफरके को किसी सूरत हवा मत दें। आम पाकिस्तानी मुसलसल मुश्किल का शिकार है। बात करनी है तो फिर बात करें अवाम के मसाइल पर, बात करनी है तो फिर बात करें आम आदमी की जिंदगी पर, अगर बात करनी है तो फिर उन दवाओं पर बात करें जिनकी कीमतें 1000 गुना बढ़ चुकी हैं, बात करनी है तो आम अशियाए खुरोनोश पर बात करें जिस पर यह कहा जाता है कि महंगाई खत्म हो चुकी है, लेकिन आम मजदूर जिसकी दिहाड़ी बमुश्किल 1000 रुपए भी नहीं है, वो किस तरह से गुजर बसर कर रहा है। अगर बात करनी है तो उन लाखों बेघर लोगों के हवाले से बात की जाए जिनके पास कोई साहिबा नहीं है। अगर बात करनी है तो बढ़ती हुई महंगाई पर बात करें कि जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि अगर ये शरह बरकरार रही तो अगले 15 सालों में पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से 50 करोड़ तक पहुंच जाएगी। अगर बात करनी है तो इन बुनियादी मसाइल पर बात करें, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पर अवामी मसाइल के बजाय उन मसाइल पर बहस की जाती है जिनसे अवाम का कुछ लेना देना नहीं है और अवाम को भी सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की लाहासिल बहसों में उलझा दिया गया है ताकि वो हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बात न कर सके, ताकि वो अपने बुनियादी हकूक पर बात न कर सकें, ताकि वो किसी सूरत भी आगे बढ़ने की सोच जो है वो ना अपना सकें। कि अगर हम वाकई पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, वाकई पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुआशरा बनाना चाहते हैं, तो फिर अवामी मसाइल पर बात होनी चाहिए, अवाम के इश्यूज के ऊपर बहस होनी चाहिए, अवामी इश्यूज पर टॉक शोज होने चाहिए, अवामी इश्यूज पर हुक्मरानों से सवाल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल भी सियासी होते हैं, जवाब भी सियासी होते हैं। तो जब सवाल और जवाब ही सिर्फ सियासी होंगे तो फिर उस मुल्क में आम सतह पर भी सियासत पर बात की जाएगी, आम सतह पर भी फिर लोग सियासी होंगे, फिर लोग हल की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि सियासत खेली जाती रहेगी। और अगर ये सियासत का खेल इसी तरह जारी रहा तो इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं बल्कि मुआशी तौर पर और दाखिली तौर पर नुकसान।